अध्याय 85। खलनायिका का दिखावा। भाग 2। हम ये क्यों कर रहे हैं? मैंने शैल से बंधी रस्सी को पकड़े हुए उस विचार के साथ थोड़ी देर चुपचाप चलते रहा। क्या ये सही काम है? मुझे नहीं पता था। एक बच्ची ने अपनी माँ से फुसफुसाया, माँ, उधर देखो, वह सुंदर बहन पट्टे पर है। शश शश, उनकी ओर मत देखो। शर्म से शैल का चेहरा लाल हो गया। मेरे लिए भी ऐसा ही था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि हम ये उस सड़क पर कर रहे थे जहां से हर कोई गुजर रहा था। खौक, यहाँ तक कि पट्टे पर बंधे पिल्ले ने, जो शैल के समान स्थिति में था, उस पर भौंका जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो। वो बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी और ऐसा भी लग रहा था कि उसकी उकसाने की योजना एक पल के लिए उसके दिमाग से निकल गई थी। अब उसे शर्म के कारण हार मान लेनी चाहिए। रस्सी खोल देना बेहतर होगा। खलनायिका परेशान दिख रही थी। क्या उसे शर्म के कारण रस्सियां छोड़ देनी चाहिए या क्ली को हराने के लिए शर्म सहनी चाहिए? मैंने पहले तुम्हें कुतिया कहकर अपमानित किया था, लेकिन अब ये सच निकला। मेरे उकसाने पर शैल, जो 2 विकल्पों के बीच विचार कर रही थी, ने जवाब दिया, इसे खोलो। शैल ने आखिरकार हार मान ली। हालांकि थोड़ी देर रस्सियों को घूरने के बाद उसने मुझसे इस तरह अपील की जैसे यह अनुचित हो। खुद को भी बांध लो। हाँ, जैसे को तैसा। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। मुझे बांधा गया था, इसलिए तुम्हें भी बांधा जाना चाहिए। शैल इसी बात पर जोर दे रही थी। क्या तुम पागल हो? मुझे क्यों डांटा गया? शैल ने मुझे हैरानी से देखा। बेशक मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं बिना कुछ कहे चलता रहा। क्ली अभी भी शैल और मेरा पीछा कर रही थी। चूंकि वो इतनी हठपूर्वक हमारा पीछा कर रही थी, इसलिए मुझे जिज्ञासा हुई, क्या उसे कुछ जरूरी कहना है? तो उसे कंगन का इस्तेमाल करना चाहिए था। मैं कारण का अनुमान भी नहीं लगा सका, लेकिन जल्द ही एक अवसर आया। ये क्ली से बात करने का मौका था। शैल पास के शौचालयों की ओर इशारा कर रही थी। हाँ, मैं इंतजार करूंगा। शैल बाथरूम में चली गई। उसी समय मैंने क्ली की दिशा में देखा और इससे पहले कि मुझे पता चलता, क्ली मेरे ठीक सामने थी। मुझे क्ली के पास जाना चाहिए था, लेकिन वो मेरे पास आई। इसलिए हमें बातचीत समाप्त करनी होगी, क्योंकि शैल किसी भी क्षण बाथरूम से बाहर आ सकती थी। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? ये एकमात्र चीज नहीं थी जिसके बारे में मैं उत्सुक था। अगर वो हमारा पीछा कर रही थी, तो दूसरा सवाल ये होगा कि वो इसे इतना स्पष्ट क्यों कर रही थी। खैर, क्या तुम जवाब नहीं दोगी? क्ली एक सांप की तरह मुस्कुराई। असहज महसूस करते हुए मैंने हमारे चारों ओर एक ध्वनि अवरोधक जादू डाला। अगर शैल ने बातचीत सुन ली तो यह एक आपदा होगी। क्ली चुप रही। वह सही समय का इंतजार कर रही थी। मुझे लगता है अब कोई बातचीत नहीं होगी। शैल जल्द ही बाहर आ जाएगी। इससे पहले कि वो ऐसा करती, मुझे क्ली को जाना होगा। हम बाद में बात करेंगे, इसलिए आज के लिए जाओ। हालांकि क्ली अभी भी चुपचाप किसी चीज का इंतजार कर रही थी। स्थिति पल पल खतरनाक होती जा रही थी। ये महसूस करते हुए कि कुछ बहुत गलत था, मैंने फिर से अपना मुंह खोला। हालांकि मैं कोई शब्द नहीं बोल सका। क्ली द्वारा उत्सर्जित हल्की पवित्र शक्ति अब मेरे शरीर को दबा रही थी। भले ही यह एक हल्की पवित्र शक्ति थी, यह मुझे दर्द महसूस कराने के लिए पर्याप्त थी। किसी बिंदु पर क्ली की पवित्र शक्ति के कारण मैंने जो ध्वनि अवरोधक जादू डाला था, वो गायब हो गया। क्या मूल उपन्यास में पवित्र शक्ति इतनी मजबूत शक्ति थी? नहीं, ये सिर्फ एक शक्ति थी जिसने क्ली को लाइलाज बीमारी से बचने और किसी को ठीक करने में मदद की। ये कभी भी इतनी क्रूर शक्ति नहीं थी। ऐसा नहीं है कि क्ली उपन्यास में जादू का उपयोग नहीं कर सकती थी, लेकिन वह पवित्र शक्ति के माध्यम से जादू का उपयोग नहीं कर सकती थी जैसा कि वह अब कर रही थी। इसलिए यह स्पष्ट था कि कुछ गलत था। पवित्र शक्ति अभी भी मेरी आवाज को दबा रही थी। तभी क्ली ने अचानक बोलने के लिए अपना मुंह खोला। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, युवा स्वामी। वो अचानक बेतुकी बातें कह रही थी और उसने भी शब्द भी जोड़ा ताकि ऐसा लगे जैसे मैंने पहले क्ली से ये कहा था। मैं उन शब्दों के पीछे छिपे हुए बुरे इरादे को नजरअंदाज नहीं कर सका, क्योंकि क्ली की निगाहें मेरे पीछे टिकी थीं। शैल हमें देख रही होगी। ये क्या बकवास कर रही है? मुझे उसे अभी बताना होगा। मैं अभी भी क्ली की पवित्र शक्ति से दबा हुआ था और बोल नहीं सका। पवित्र शक्ति को इस तरह से मन को दबाने या रद्द करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। मैं बस कल्पना कर सकता था कि भविष्य में क्या होगा। भले ही क्ली चली जाए और मैं शैल को स्पष्टीकरण दूं, भले ही मैं सच कहूं, ये केवल झूठ लगेगा। शैल,
जो जानती थी कि मैं कंगन के माध्यम से क्ली के साथ संवाद कर रहा था, कभी मुझ पर विश्वास नहीं करेगी। यहाँ तक कि जब क्ली हमारा पीछा कर रही थी तब भी मैं अनजान होने का नाटक कर रहा था। शैल केवल इस तरह की स्थितियों में असामान्य रूप से स्मार्ट हो सकती है। उसने शायद ध्यान दिया होगा कि मैं अनजान होने का नाटक कर रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेरी आवाज को दबा रही थी वो मन नहीं बल्कि हल्की पवित्र शक्ति थी। अगर वो मन का उपयोग कर रही होती तो मेरा बहाना अधिक विश्वसनीय होता। क्ली ने मुझ पर जादू किया इसलिए मैं बोल नहीं सका। भले ही यह एक अर्थहीन बहाना होता, यह काम कर जाता, क्योंकि इसका मतलब होता कि मेरे जादू कौशल क्ली से बदतर थे। लेकिन जो मेरी आवाज को दबा रहा था वो एक हल्की पवित्र शक्ति थी। न केवल शैल के लिए इसे महसूस करना मुश्किल होगा, बल्कि पवित्र शक्ति में पहली जगह ऐसी शक्ति नहीं थी। इस दुनिया में आने के बाद मैंने पवित्र शक्ति का बहुत अध्ययन किया था, इसलिए ये एक तथ्य था जिस पर मुझे यकीन था। इसलिए यह एक अत्यंत खतरनाक स्थिति थी, एक ऐसी स्थिति जिससे एक घटिया उपन्यास के मुख्य पात्र आमतौर पर गुजरते हैं। उसके बाद हर तरह की गलतफहमी पैदा होगी, लेकिन मैं एक घटिया उपन्यास का मुख्य पात्र नहीं था। क्ली को देखते हुए जो एक धूर्त मुस्कान दिखा रही थी, मैंने अपनी मध्यमा उंगली उठाई और मैंने उसी समय अपना मुंह हिलाया। भले ही वह शब्द नहीं सुन सकती थी, क्योंकि मैं पवित्र शक्ति से दबा हुआ था, वो काफी था। कुतिया। मुझे नहीं पता था कि मैं बहुत असभ्य हो रहा था या नहीं, लेकिन इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरा व्यक्तित्व ऐसा ही था। मैं दबाए जाने की बजाय असभ्य होना पसंद करता हूँ। मेरा मतलब है, मैंने अपनी एकमात्र मंगेतर को भी गाली दी, लेकिन इस बार ये काफी नहीं था। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने अपनी तलवार की म्यान की ओर हाथ बढ़ाया। कहानी जारी रहेगी।